नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार और मैं हूं विमलेंदु चैतन्य, गया के प्रमुख मार्ग पर। जी हां, जीबी रोड है और यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ रामनवमी केंद्रीय पूजा समिति के लोग भी मौजूद हैं। अवसान की ओर है, कार्यक्रम संपन्न लगभग हो चुका है और अब कुछ और पूजा समिति के आयोजन के लोग बाकी रह गए हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं उन लोगों के साथ जो लोग केंद्रीय पूजा समिति के लोग हैं। अब तो कार्यक्रम लगभग पूर्णतः सफलता की ओर और संपन्नता की ओर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा रामनवमी पूजा समिति बहुत ही अच्छे पूर्वक संपन्नता की ओर जा रही है और हर वर्ष से ज़्यादा इस बार भगवा धारण करके हमारे राम भक्त जो है सड़कों पर उतरे और गया में लगभग 4 लाख पुरुष महिला राम भक्त हमारे सारे झांकियां देखने के लिए, जितने अखाड़ा हैं अखाड़ा देखने के लिए, और हमारे 9 राज्यों से कलाकार यहां आए थे गया के रामनवमी के शुभ अवसर पर। और एक से एक अखाड़ा करने वाले भी लोग आए, झांकियां दिखाने वाले आए और पूरी गया आज राम भक्त बन करके काम किया है। पूरा भगवा में आज गया रहा है और पूरा वातावरण आज जो है राम भक्तों का रहा है। इसके पीछे सफलता का मुख्य कारण क्या मानते हैं? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, गया वासियों को रामनवमी पूजा की शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई हो। और हम सभी का केंद्रीय समिति का अथक प्रयास रहा है कि इसको भव्य रूप से संचालित करना। और जैसे कि हम लोग केंद्रीय समिति के लोग हैं, लगभग 2 महीने से बहुत ही प्रयास करते जा रहे हैं, जिसके कारण से आज ये लगभग, जैसा कि ओम प्रकाश भैया ने कहा, कि 4 लाख लोगों से ऊपर लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। खासकर ऐसी महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी, पर इस साल हमारे घरों से निकली हैं। और ख़ासकर हमारे जो इस शोभा यात्रा की भव्यता रही है वो रही हैं महिलाएं, जो लगभग 50,000 से ऊपर की संख्या में महिलाएं हमारे शोभा यात्रा में भाग ली हैं और हमारे इस राम पर्व को, राम जन्मोत्सव को बहुत ही भव्य रूप से सफल बनाए हैं। और इसमें सभी का सहयोग रहा है, जिला प्रशासन का सहयोग रहा है और हमारे जितने भी 107 शोभा यात्रा निकालने वाले प्रभारी हैं उन सभी का बहुत सहयोग रहा है। खासकर हमारे केंद्रीय समिति के लोगों का अथक प्रयास आज बहुत रंग लाया है। आपको बता दें कि यह वो जगह है जहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र माना जाता है गया शहर। जहाँ पे हम मौजूद हैं वो जगह है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग, यहाँ पे सभी तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ प्रशासन के भी लोग हैं, कुछ सांप्रदायिक सौहार्द को चाहने वाले लोग हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे तैनात हैं, सब कुछ बढ़िया से गुजर गया? हाँ, बहुत अच्छा से। इसके पीछे प्रशासन के साथ साथ और किसका सहयोग मानते हैं? पब्लिक का, सबका है, आप सभी का, मीडिया कर्मी का भी है। इस बार काफ़ी संख्या में लोग निकले सड़कों पे, महिलाएं ज़्यादातर निकली। तो इसके पीछे क्या वजह है? प्रशासन का मुस्तैद होना, लोगों में आत्मबल आना, और या फिर सांप्रदायिक सौहार्द जो लोग बना के रखे हैं एक दूसरे के साथ, वो है? जी जी, सब कुछ आप जो बोले जितना सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे जो स्थितियाँ बनी, यहाँ पे जो माहौल बना, उसके पीछे प्रशासन, आम पब्लिक, शहर के जिम्मेवार गणमान्य लोग, इन सभी के सहयोग और प्रयास से इस बार समापन की ओर है ये पूरी तरह कार्यक्रम। आप यहाँ पे मौजूद हैं, गया शहर का ये इलाका है। एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाए, बगल में मस्जिद है और इस ओर से गुजरते हुए लोग, कारवां राम भक्तों का। कुल मिलाकर क्या कहना चाहें? भारत राम की संस्कृति है और आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष के लिए हर्ष का विषय है। उसी तरह से गया के लिए हर्ष का विषय है। गया के सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो सारे लोगों का सहयोग भरपूर है और जो राम भक्तों का उत्साह है वो भी देखने लायक है। हर जुलूस का जो झांकी है, अभी हमारे बीच से जा रहा है शालिग्राम जी, जिसका भी यूज होगा राम मंदिर
कि मैं जो रामलला का जो मूर्ति बनेगा वो इसी का बनेगा। तो इस रूप में भी झांकियाँ निकाली गई, बहुत सारे चीज़ों को समाज में संदेश दिया गया कि राम के जो सांस्कृतिक जो हमारे परिचायक हैं उसका किस तरह का चरित्र का चित्रण हम लोग करेंगे समाज में, इसके प्रति ये झांकी सारी निकाल ली गई है। इसी रूप में ये राम जन्मोत्सव मनाया गया गयासर में और अभी भी मन रहा है और सुबह तक ये चलेगा कार्यक्रम विष्णुपद तक में। यही बात है। मेरा नाम आनंद समन, रामनवमी पूजा समिति का कार्य। आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये शहर गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जहाँ पे लोग एक तरफ जामा मस्जिद है तो दूसरी ओर राम भक्तों का कारवां यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों के बीच कड़ी का काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से लोग आते हैं, लेकिन मानवता को अपना पहला धर्म मानते हैं। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे मिस्टर बग्गा हैं, ये काफ़ी एक्टिव हैं यहाँ पे। इन लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस शहर और इस तहजीब के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सर कि गया शहर में हमेशा की तरह शांति समिति के द्वारा और सभी समुदाय के द्वारा मिल करके एक अच्छा मैसेज दिया जाता है, गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल पेश किया जाता है। उसी के लिए हम लोग हर साल की भांति खड़े रह करके वेलकम करके आराम से समापन करते हैं। हर तरीके के पर्व को बड़ी अच्छे के साथ और बड़ी शांति के साथ, अमन चैन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। हम लोग सारे लोग मिल करके एकजुट होकर के सारे काम को अंजाम देते हैं। हंसी खुशी का माहौल रहता है और हम लोग भी अपने मोहल्ले से जो भी जुलूस पार होता है उस जुलूस को हम लोग अच्छे से अच्छे अंदाज में पार हो जाए, खुशी खुशी सारे लोग जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं, जिस तरीके से शामिल हुए हैं जुलूस को लेकर के, उसी तरीके से खुशी खुशी अपने घर वापस हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात होती है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है और मौका मिलता है खिदमत करने का। एक तरफ रमज़ान का महीना लगभग चल रहा है, दूसरी तरफ राम भक्तों का भी कारवां चल रहा है। हाँ, दोनों कामों को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान को भी हैंडल कर रहे हैं और इधर रामनवमी का पर्व भी है, तो दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और यही सबसे बोलेंगे कि इसी तरह एकजुट होकर के काम करें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा। गया शहर कभी भी अशांत नहीं रहा है। लोग बड़े सलीके से तरीके से, कभी भी परिस्थिति बिगड़ती है या बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है, तो इसके पीछे यहाँ के लोगों का बुद्धि विवेक या कहें कि समझदारी लोगों का काम आता है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि अभी तक मेरे नज़र में जो भी लोग शहरवासी लोग हैं, इन लोगों की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमेशा फुटफॉल अच्छा रहा है, हमेशा कोऑपरेटिव मिजाज रहा है और आगे भी ऐसा ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि रहेगा। अब जो लोग करते हैं, चंद लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम हैं, तो ऐसा इसको हम लोग सारे को नहीं बोल सकते हैं। इल्ला माशाल्लाह एक उर्दू में लफ्ज़ है कि 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके वजह से बदनामी होती है, वरना हमारा गया शहर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है गया शहर, जैसा कि गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोलू भाई भी हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम लोग सब भाई साथ साथ खड़े हैं और दिन में 2 बजे से लगातार अपना अपना कर्तव्य सब निभाते हुए आज़ाद पार्क से गेट से लेकर छत्ता मस्जिद तक हम लोग खड़े हैं और बहुत ही भव्य तरीके से शोभा यात्रा आज सफल हुई और लगभग समाप्त के ओर पर है। यहाँ पर सभी जिला प्रशासन के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता और शांति समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद है और सभी अपना सामाजिक फ़र्ज निभाते हुए और लगभग 12:15 साढ़े 12 रात के हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार भव्य तरीके से, पिछले साल से भी बेहतर इस बार रामनवमी का शोभा यात्रा बहुत अच्छे तरीके से निकला। क्या कहना चाहेंगे? बोलो। देखिए, हम लोग तो यहाँ खड़े हैं, शांति समिति के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बस सब आपसी भाईचारे से निकल जाए जुलूस और इसी का इंतजार हर साल रहा है। गया अमन चैन की धरती है, भगवान बुद्ध की और पीर मंसूर की, तो हम लोग यही चाहते हैं सब अमन सुकून से रहे, सब लोग एक हैं, सबका मालिक एक है, इसीलिए हम लोग बस खड़े हुए हैं, बस जल्दी जल्दी सब संपन्न हो जाए। और लाइट बहुत देर से कटी हुई है, इसलिए घर में भी नहीं जा सकते हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग लाइट का। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है यहाँ का हाल। आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे शांति समिति के कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर आना चाहेंगे? आएंगे? चलिए आपको मिलवाते हैं, कुछ और ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे अभी हमने बताया कि गंगा जमुनी तहजीब का यह शहर है। एक तरफ जहाँ पर ये जामा मस्जिद है तो दूसरी ओर आप देखिए गुजरता कारवां है, राम भक्तों का कारवां है।
ये है गंगा जमुनी तहज़ीब, जिसे कहते हैं कि ये शहर शुरू से या फिर कहे कि सभी लोगों का शहर, सभी शांति प्रिय लोगों का ये शहर है। आप देख रहे हैं कि हनुमान, श्री हनुमान बैठे हुए हैं अपने आसन पे और बड़े ही गर्व के साथ खड़े हैं। और एक तरफ आपको दिखाए कि दूसरी तरफ मस्जिद है, मस्जिद के नीचे बैठे कुछ लोग हैं जो लोग इस माहौल में रच बस गए हैं। हिंदू युवा शक्ति का यह भव्य प्रदर्शन आप देख रहे हैं हरियाणा के कलाकारों द्वारा। अघोरी नृत्य का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं गया शहर के गंगा जमुनी तहजीब के इस इलाके में। गया शहर का ये इलाका है, एक तरफ जहाँ पे हमारे पीछे मस्जिद है तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम की झांकी। हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अघोरी नृत्य है। हरियाणा से कलाकार आए हैं और इन कलाकारों द्वारा यह प्रस्तुति निसंदेह आज इस गया शहर के रामनवमी जुलूस को भव्य और अद्वितीय बनाता है। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार के लिए, पवित्र भूमि गया जी से। का जुलूस था शांतिपूर्वक सभी लोग के सहयोग से। शांति समिति के हमारे सब सहयोगी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखबे किए साथ में बैठ के एकदम शुरू से अंत तक बैठे हैं लोग। अभी तक लगातार बैठे रहे यहाँ से बढ़िया से चला गया। इसी तरह से गया में होना चाहिए, सद्भावना से सब चीज़। गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल दिखा। हाँ, गंगा जमुनी तहजीब जो है उसका संगम दोनों आदमी है। गंगा जमुना तहजीब के दोनों। आई देखिए मोती जी हैं, हमारे पुराने आदमी हैं। आज ये रामनवमी का जुलूस बहुत ही शांतिपूर्ण पुरअमन तरीके से गया में हो गया। हमारे गया की ये तारीख रही है कि यहाँ आपसी भाईचारगी के साथ हम लोग तमाम त्यौहार मनाते हैं और उसमें हम ज़िला प्रशासन का भी ख़ास तौर पर और जो शांति समिति के सदस्यगण हैं हमारे, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आखिर तक यहाँ पर मौजूद रहे हम लोग तमाम लोग। और बहुत अच्छा लगा आपसी भाईचारगी और गंगा जमुनी तहजीब का जो एक नमूना है वो गया शहर ने हमेशा उसकी मिसाल पेश की है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपसी भाईचारगा हमारा कायम रहेगा। निश्चित रूप से मैं जिस गया में रहता हूँ वो धर्मों का समागम गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी धर्म के लोग एक दूसरे का पूरक बन के जीते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम निश्चित रूप से बुराई पे अच्छाई का विजय पाने के लिए जब भगवान विष्णु पुनर्जन्म लेते हैं राम के रूप में, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनका जो सभी लोगों पे विश्व में अवतरण करने वाले, हिंदुस्तान में अवतरण करने वाले नहीं अपितु ब्रह्मांड में अवतरण करने वाले सभी लोगों का मान बराबर था। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध नहीं था, बल्कि सभी जो पशु पक्षी थे उनके लिए भी उनके मन में भाव था कि जो भी धरती पे जो अवतरण, मृत्यु लोक में जो अवतरण करते हैं सभी का मान बराबर हो। और मनुष्य जोनि में हम लोगों को इसलिए भेजा गया था
कि सभी समतामूलक समाज की जो हम बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं और सभी का मान बराबर हो इस धरती पे, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ सभी लोगों की मान बराबर के लिए भगवान ने हमको मनुष्य योनि में अवतरण करके पृथ्वी पे भेजा था कि कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, किसी प्रकार का कोई जो पशु पक्षी हैं सभी का मान बराबर होगा। तो आज इन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रामनवमी के रूप में हम लोग उत्सव मनाते हैं। तो हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि ऐसे धरोहर शहर में सभी लोग एक दूसरे का पूरक बन के कदम से कदम मिला करके स्वाभिमान में चार चांद लगाते रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, धन्यवाद। शहर की तासीर सदैव बरकरार रहती है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जिनके वजह से शहर और शहर के आसपास का माहौल हमेशा कभी भी ना बिगड़े ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में ये लोग कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान राम का जन्म उत्सव है। इस अवसर पे पूरा देश भगवान राम के उत्सव को मना रहा है और गया में भी बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया है, जिस जुलूस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोगों ने जगह जगह पर उस प्रेम और भाव को दर्शाया गया है। कहीं चना, कहीं पानी, कहीं शरबत, कहीं और भी अनेकों प्रकार के काउंटर लगा करके इस राम भक्तों का सेवा एवं इस जुलूस को सही तरीके से व्यवस्थित होकर करके भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे, उनके मर्यादा और उनके मान के साथ भव्य जुलूस का आज आयोजन हुआ। इसमें हमारे कमांडर भाई हैं, मोती करीमी भाई हैं, नूरानी साहब हैं, ये सब लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता है और सब लोगों को लेकर करके हम लोग इस भव्य जुलूस का आयोजन करते हैं। करीमी साहब क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान राम का जन्मदिन था, उस पर गया में एक गंगा जमनी सा तहजीब है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम सब आप देखिए, अभी 1 बज रहा है और हम लोग सब यहाँ पर जुलूस के साथ हैं और एक गया का एक नया अपना इतिहास है रहा है कि और बहुत अच्छे से पास हुआ। यहाँ पर सभी आप लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहता है, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है, इसलिए आप लोगों को भी बधाई। प्लस हम लोग जो पूजा समिति के लोग हैं उनको भी बधाई देते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पर पास कर गया। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि शहर का तासीर है, शहर के लोग हैं, लोगों का जो मन मिजाज है वो बिल्कुल मिलता जुलता है ऐसे लोगों से जिनके वजह से शहर आज अपने जगह पर कायम है। आज रामनवमी का जुलूस निकला था, भगवान राम के नाम से का ये भव्य जुलूस था, जिसको शांति से सारे लोगों ने मिल के पार किया, जिसमें प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। प्रशासन सजग रहा और हम लोग सारे लोग मिल के सजग होकर बढ़िया से इस जुलूस को पास कराया, जिससे आपसी भाईचारा गया का पता चलता है। इसी मिसाल के तहत बिहार में सारे जगह हो तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा, आपस में भाईचारा बनेगा। दिन का दूसरा पहर शुरू हो चुका है, 12 लगभग 43 मिनट हो चुके हैं और दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक तरफ समापन अपने परवान पर है। तो हमारे पीछे आपको दिखाएं कि अभी भी रोशनी की जगमगाहट है सड़कों पे और वापस जा रहा है ये कारवां श्री राम का। आपको बता दें कि इस शहर का जो तासीर है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का जो मन मिजाज है वो बिल्कुल एक तरह गंगा जमनी तहजीब का मूड मिजाज है, जिसके वजह से आज गया शहर में ये कार्यक्रम पूरी तरह संपन्न हो रहा है। किसी ने ठीक ही कहा था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। इस पृथ्वी पर रहने वाला सबसे अव्वल, सबसे उम्दा कहा जाए तो इंसान होता है और इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। इंसानियत उन सभी लिविंग प्लैनेट्स जो भी इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं, उन सभी का रक्षा करना इंसानों का धर्म है। शायद इसी के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम को भी लोग याद करते हैं और सदैव याद किए जाते रहेंगे।
आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये जीता जागता मिसाल है कि गंगा जमुनी जो तहज़ीब कहा जाता है इस शहर का, एक तरफ श्री राम का वापस होता कारवां और दूसरी तरफ ये जामा मस्जिद शहर का ये जगह माइलस्टोन के रूप में इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल सदैव पेश करती रहेगी। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो छत्ता मस्जिद है। छत्ता मस्जिद एक मिसाल बना इस शहर के लिए, भगवान श्री राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए। यहीं पे हम विराम लेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।